मैं निवेदन कर रहा था, ब्राह्मणी का मन पवित्र नहीं है और परमात्मा को तो निर्मल मन पसंद है। परमात्मा तो भाव खाते हैं, हमारा गोविंद भाव खाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा कहता है तुम दिखावा मत करो, ऊपर से कहते हो नमस्कार, अंदर से सोचते हो कभी मेरी गली आना तुम्हें बताएंगे। ये परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा सुंदर मन ढूंढता है। पंडित जी के विवाह के 7 वर्ष बीत गए और गांव में किसी का विवाह हो, साल 2 साल जब बीतता है तो घर वाले क्या सोचते हैं इसका तो बहुत महत्व नहीं, मतलब नहीं, लेकिन अगल बगल के लोग ये विचार करते हैं कि महाराज क्या हुआ, विवाह हुए काफी समय बीत गया और अब तक कोई बाल गोपाल का आगमन नहीं हुआ। तो आज अगल बगल चर्चा चलने लगी। 7 वर्ष का समय गुजर गया जब से पंडितानी का पदार्पण हुआ है घर में महाराज। ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर एक गाय है जो नित्य प्रति अच्छा दूध देती है। जब से माता जी का आगमन हुआ धीरे धीरे गाय माता ने दूध कम करना शुरू कर दिया। अब तो 1 पाव देती है। तुलसी का पौधा तो हर व्यक्ति, हर सनातनी के घर में होना ही चाहिए। पंडित जी के दरवाजे भी तुलसी का पौधा है, लेकिन तुलसी मुरझाई मुरझाई सी रहती है। सूत जी कहते हैं एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया जिसके कारण हमारी दी हुई श्रद्धांजलि जलांजलि हमारे पितर स्वीकार नहीं करते, देवता हमसे प्रसन्न नहीं है, अब तक हमारे घर किसी संतान की प्राप्ति क्यों नहीं है। अब तो पड़ोसियों में भी बड़ी चर्चा है और पड़ोसियों में बड़ी चर्चा होती है, घर में चर्चा कम हो ज्यादा। हाँ,
पड़ोसी लोग बहुत विचार करते हैं, और अच्छे पड़ोसी तो बड़े भाग्य से मिल जाए, और बहुत अच्छे मिल जाए तो आपको उखाड़ कर ही मानेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे मिल जाए तो फिर आपको तो यहां से गमन करा देंगे। विचार करते हैं, एक दिन विचार करते हुए पंडित जी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय करो, और जीवन में जब हमारा विवाह हो तो शास्त्रों में आया है कि संतान उत्पत्ति में बहुत विलंब नहीं करना चाहिए, लेकिन संतान उत्पत्ति बहुत घबराकर भी नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो हर विषय के लिए मुहूर्त निर्धारण किया गया। आपको यदि सुंदर पुत्र प्राप्त करना है तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आप सुंदर मुहूर्त में गर्भाधान करो, स्त्री पुरुष का संयोग हो तो हमारे घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होगी, और ज्यादा जल्दी हो जाएगी तो हमारे घर में रावण कुंभकर्ण पैदा हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए संतान उत्पत्ति भी बड़ा विचार करके और समयानुकूल करना चाहिए। ब्राह्मण ने विचार किया कि महाराज कोई संतान हमारे यहां भी हो। शास्त्र कहते हैं कि यदि संतान में बहुत विलंब हो तो सतचंडी के यज्ञ से, हरिवंश पुराण के पाठ से, शिवार्चन से यत्न करके अपने घर में संतान, सुंदर संतान की प्राप्ति भगवान की कृपा से करो। संतान भी भगवान के दिव्य प्रसाद हैं, और इस लहलहाती बगिया में यदि सुंदर सुंदर फूल न हो तो ये बागीचा किस काम का। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने सोचा, विचार किया कि आज चलूं जैन के प्रकारेण पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय करूं। वन की तरफ जा रहे हैं, और मन यदि व्यथित हो, मन दुखी हो तो महाराज चेहरे का तेज चला जाता है, चेहरे पर रोशनी नहीं रहती। पंडित जी जा रहे हैं, विचार करते हैं, कभी कभी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। आगे चले जा रहे हैं, सामने से आते हुए एक महात्मा जी दिखाई पड़े। महात्मा ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने महात्मा को देखा और झुककर प्रणाम किया है। देखा पंडित जी का मुख मलिन है तो महात्मा ने पूछा कथम रोदीसि विप्रत्वम। हे ब्राह्मण क्यों रोते हो? कथम रोदीसि विप्रत्वम। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? काते चिंता वलीयसी। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम बड़े चिंतित हो। ये चेहरा भी आईना है, हा? और आप क्या क्या विचार करते हो, चेहरा पढ़ने वाला आपके अंदर की बात भी जान लेता है। कथम रोदीसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम
सत्य सत्य बताना, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों दुखी हो। और महाराज ये साधु पुरुष सज्जन लोग भी बड़े अजीब होते हैं। ये लोग आपके यहां कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितनी बिल्डिंगें हैं, ये नहीं पूछते। यदि सच्चा सत्पुरुष है, साधु है, तो वो आपसे कहता है कि बताओ बच्चा तुम्हारा दुख क्या है, किस दुख के लिए तुम आए हो। बद स्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, सत्य सत्य बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण जो थोड़ा रो रहे थे अब तो ज्यादा रोने लगे। अब कोई आपका दर्द पूछ दे तो महाराज दर्द तो आंखों के रास्ते बाहर आने लगता है। तो कहा महाराज क्या बताऊं, 7 साल का समय, 7 वर्ष का समय गुजर गया। दरवाजे पर बंधी हुई गाय जो कभी 4-5 सेर दूध दिया करती थी, आज वो पाव भर देती है। हमारे दरवाजे पर तुलसी मैया हैं, उन पर जल उनको रोज देता हूं, लेकिन मुरझा जाती है। हमारे दिए हुए तर्पण आदि के जल को हमारे पितर स्वीकार नहीं करते। और महाराज 7 वर्ष का समय बीत गया, हमारे यहाँ कोई बाल गोपाल नहीं आए। मेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन कमी है तो केवल एक पुत्र की। महात्मा हंसने लगे, कहा ब्राह्मण अच्छा बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनके यहां 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र पाकर भी धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या भला हुआ, उनके तो 100 पुत्र थे। रावण के यहां कितने पुत्र पौत्र थे, क्या किसी का कल्याण हुआ। अरे ब्राह्मण व्यर्थ की चिंता करते हो, यदि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई कभी लिखता है ऐसे बर को क्यों बरूं, जो जन्मे अर मर जाए, बरियेश गिरधर लाल को बरलो अमर हो जाए। ऐसा पुत्र किस काम का जो हमें धोखा दे दे। और कन्हैया को पुत्र मानो, भाई मानो, वो कभी धोखा नहीं देता। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा मोह है। तुम पुत्र प्राप्त करके क्या पाओगे? पुत्र नहीं होगा, 1-2 साल मन में तकलीफ होगी, संतोष हो जाएगा, लेकिन हे ब्राह्मण यदि पुत्र होकर कुपुत्र हो गया तो ब्राह्मण ने कहा महाराज हमने आपसे अपना दुख कह दिया और आप तो हमको उपदेश देने लगे। ब्राह्मण ने, महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये तुम्हारी जो भावना है पुत्र के प्रति मोह की भावना, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्यम त्यज संसार वासना।
कहा क्या करोगे पुत्र लेकर? कहते हैं महात्मा संत कहते हैं, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए तो गोविंद की अनन्यता प्राप्त करो, गोविंद को ही अपना पुत्र मानो। भाव सैव संद्रात्मा बुद्ध ही प्रेमा निगद्यते। अब ब्राह्मण महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, मुझे तो किसी दशा में किसी हाल में पुत्र चाहिए। अब महात्मा ने सोच देखा ब्राह्मण नहीं मानेगा, तो अपनी झोली से कथा आती है, एक सुंदर सा फल निकाल के दे दिया। ब्राह्मण बड़ी प्रसन्न मन से घर आए हैं, अपनी श्रीमती जी को दिया और देकर कहा कि देखो, यह किसी महात्मा का दिया हुआ दिव्य प्रसाद है और इस प्रसाद के महात्मा की कृपा से हमारे घर में बाल गोपाल आएंगे। तुम 10 महीने तक सदाचार का पालन करो, किसी को अपने मनसा वाचा कर्मणा कष्ट मत देना। अब तो फल को लिया, पंडित जी अपने यजमानी में भ्रमण करने चले गए और माता जी फल लेकर विचार करती हैं। हाँ? बोले फल को पाएंगे और फल को पालेंगी तो महाराज, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, फल को पालेंगे तो शरीर बढ़ेगा और शरीर भारी होगा। विचार करते हैं, लालने पालने दुखे सुकुमारी कथम सहे। यहां कलयुग का प्रत्यक्ष दर्शन करिए। माता जी विचार करते हैं कि यदि मैंने फल भक्षण कर लिया तो मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आजकल माताएं विचार करती हैं, ये कलयुग का प्रत्यक्ष दर्शन है। विचार करते हैं, महाराज बच्चे को दूध क्या पिलाना, हाँ? इनको तो बस ओ डिब्बे वाला ही दूध का था। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जिस माता ने अपने गोद में लेकर अपने स्तन से अपने बालक को स्तनपान नहीं कराया, यदि बालक को आपने पाउडर वाला दूध पिलाया तो बाद में बेटा भी पाउडर ही लगाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आप भी जीवन भर पाउडर लगाइए। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समस्या है, कलयुग का प्रत्यक्ष दर्शन करिए। यहाँ माताएं आजकल विचार कर रही हैं कि हमारा तो शरीर बिगड़ जाएगा। महाराज फसल आई है तो फसल पे हरियाली भी आएगी। फसल हरियाली के बाद पुष्ट होगी, प्रौढ़ होगी और अपने द्वारा अनंत बीजों को जन्म देगी। जिस प्रकार एक गेहूं का पौधा, एक धान का पौधा या किसी भी फल फूल का पौधा अनंत बीजों को जन्म देता है, उसी प्रकार संसार से भी, संसार में हम मनुष्य भी अपने द्वारा संतान रूपी बीज उत्पन्न करते हैं। वह उपवन, वह बागीचा पुष्पित पल्लवित होता है और उससे हमारी पीढ़ियों का विकास होता है। यही निरंतरता है, यही संसार है। इसीलिए
सरकते हुए को ही संसार कहते हैं। संसृति इति संसार, जो हमेशा सरकता है, अस्थाई नहीं रहता। आज हम जैसे हैं 1 मिनट बाद वैसे नहीं हैं जैसे 1 मिनट पहले थे। विचार कर ही रही थी कि महाराज यदि हमारा शरीर भारी हो गया, शरीर भारी हुआ, कहीं गांव में आग लग गई, डकैती हो गई, सारे लोग भाग जाएंगे, हम तो फंस जाएंगे, ऐसा विचार ही कर रही थी। इतने में महाराज बगल में पंडितानी की एक बहन जी थी। बहन जी आई, कहा बहन बड़े विचार में लगती हो, बड़ा विचार कर रही हो, किस बात का विचार? तो पंडितानी ने सारी कथा सुना दी और कहा कि पंडित जी ने एक फल दे दिया। उस पंडितानी की बहन ने कहा कि देखो, ये बाबा बैरागी साधु लोग भी लोगों को बड़ा मूर्ख बनाते हैं, कहीं फल वल खाने से बच्चा होता है क्या? प्रेम से बोले जैसे फल खाने से कहीं बालक होता है? अब महाराज इधर दोनों ने आपस में विचार किया, विचार करके कहा कि देखो बहन, तुम्हारे यहाँ अनंत संपत्ति है भगवान की दी हुई, और मेरे घर बहुत संतानें हैं, तुम्हारे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, मेरे यहाँ बहुत खाने वाले हैं तो संपत्ति नहीं है। यही विलक्षण संसार, परमात्मा का रचित संसार। एक काम करो, मेरे पुत्र होने वाला है, तुम कुछ धन दे देना और उस धन के बदले तुम्हें मैं अपना होने वाला पुत्र दे दूंगी, और उस पुत्र 10 महीने तक तुम घर में ही निवास करना, छुप छुप के गर्भिणी स्त्री का आचरण करना। दोनों ने आपस में विचार किया। महाराज धीरे धीरे 10 महीने का समय गुजरा और ब्राह्मण पत्नी की जो सखी थी, जो बहन थी, उसके संतान हुई। और जब संतान हुई, इधर सोचा फल का क्या करेंगे, तो फल का परीक्षण करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, ये गाय भी बहुत दिन से कोई बच्चा नहीं दी, तो इसको इस फल को पवा देते हैं। दे दिया। अब जैसे ही ब्राह्मण की बहन ने बालक ला के दिया, पंडित जी के यहाँ बालक भगवान आए और पंडित जी ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ दिव्य बालक का जन्म उत्सव मनाया। आज पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। अब ठीक उस बालक के जन्म के 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक कैसा है? सर्वांग सुंदरम दिव्यम, सर्वांग सुंदर, उसका सोने जैसा चमकता हुआ शरीर, अंतर बस इतना है कि महाराज उस बालक के कान थोड़े बड़े बड़े। अब ब्राह्मण ने सोचा नामकरण करेंगे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय
जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। प्रेम से गाइए। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। 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 निवेदन करूं, भगवान केहू के मजदूरी ना मारनी। प्रेम से बोल